देखिए, जहां तक राहुल जी की बात हो, उन्होंने अपनी क्षमता गुजरात के चुनाव में भी दिखा दिया है, जहां भाजपा को नतमस्तक जनता ने उन पे विश्वास जिताकर दिखाया है, और अब कर्नाटक के चुनाव में भी भाजपा को नतमस्तक होकर जनता दिखाएगी राहुल जी में विश्वास करके। और जहां तक आरोप प्रत्यारोप की बात है, मैं तो ये मानता हूं कि हमको सरकार की नीति, सोच, विचारधारा पर जरूर कटाक्ष करना चाहिए, और कांग्रेस को मजबूती से, विश्वास से प्रदेश की जनता जरूर लेगी, इसका मुझे पूरा विश्वास है, क्योंकि हम जनता के मुद्दे उठा रहे हैं। 6 जून को मंदसौर में भी हम लोगों का कार्यक्रम होने वाला है। मैंने सत्याग्रह का कार्यक्रम 4 दिन पिछले वर्ष किया था। जनता के मुद्दे को उठाकर ही कोई राजनीतिक दल आगे बढ़ पाएगी, और यही कांग्रेस की सोच और विचार। आप कमलनाथ को सलाह देंगे कि टीका टिप्पणी न करें व्यक्तिगत रूप से? मुझे नहीं लगता कि कमलनाथ जी ने कुछ गलत कहा है। उनका संदर्भ शायद उनकी शिवराज सिंह जी की क्षमता के ऊपर रहा हो, पर मैं तो आरती की थी। तो बाकी नदियों की क्या स्थिति है प्रदेश में, और आप उसके लिए क्या एक्शन प्लान कर रहे हैं? देखिए, मूल प्रश्न तो यह है कि प्रदेश में नदियां बची हैं क्या? मां नर्मदा को खोदा गया है, चंबल को खोदा गया है, शिप्रा को खोदा गया है। प्रदूषण पूर्ण रूप से हमारी सारी नदियों पर सवार है। कल शिप्रा को भी मैंने देखा, पुजारी मेरे साथ खड़े थे, उन्होंने देखा, बोला मुझे, देखिए सिंधिया जी क्या हाल हो गया है शिप्रा नदी का। बात तो ये कहते हैं कि गंगा रिजुवेनेशन प्रोग्राम, गंगा सफाई अभियान, एक भी चीज हमने नहीं देखी है उस अभियान के जरिए भी, एक भी काम नहीं हुआ है। और ये तीनों नदियां, मध्य प्रदेश का भी वही हाल हो चुका है। मुझे तो आश्चर्य है कि नर्मदा में तो 1.5 किलोमीटर का रास्ता बना दिया है रेत माफिया ने, उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं। हमारी योजना, और कहा गया है कि 6 करोड़ वृक्षारोपण हुआ है, एक भी वृक्ष नहीं दिख रहा है। और जब हमारे संत महात्मा निकले थे आंदोलन निकालने के लिए, तो उनको मंत्री का पद ग्रहण करा दिया ताकि वे चुप्पी साध के बैठ जाएं। किस किस को ये लोग चुप बैठा के रखेंगे? अब तो जनता बोल रही है, आप बोल रहे हो। ये कोशिश करेंगे कि आपके पर भी अंकुश लगाने के लिए, आपकी आवाज को भी। झाबुआ या खरगोन से ग्वालियर चंबल में लगा है, मुझे बता दें। मेरे पास तो लंबी लिस्ट है, ग्वालियर, भोपाल, जबलपुर, इंदौर, उज्जैन, निमाड़, हर संभाग के लोगों का, कि कितने मिल्स बंद हो चुकी, कितनी फैक्ट्री यहां से चली गई, लेकिन एक नया संयंत्र का लिस्ट मेरे पास नहीं। आज मध्य प्रदेश में हमारे 7.5 करोड़ नौजवान जनता में से 40 लाख शिक्षित हमारे बेरोजगार युवा हो चुके हैं और युवती हो चुकी हैं। उनको डिग्री के बाद आशा और अभिलाषा कहां से होगी अगर उनको रोजगार न मिल पाए? और ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की जो योजना ये लेके आए हैं, जहां रोज हमारी बेटियों के साथ बलात्कार हो रहा है, नारा तो इनका बन जाना चाहिए कि बेटियों को भाजपा के विधायकों से बचाओ। उत्तर प्रदेश में जो कांड हुआ है वो हर देश के वासी के माथे पर कलंक है, जहां भाजपा का विधायक स्वयं बलात्कार करता है। कठुआ में बलात्कारियों के हितैषी बनकर भाजपा के मंत्री उनकी पैरवी। किसको ये लोग चुप बैठा के रखेंगे? अब तो जनता बोल रही है, आप बोल रहे हो। ये कोशिश करेंगे कि आपके पर भी अंकुश लगाने के लिए, आपकी आवाज को भी पूरी तरह से दबाने की कोशिश करेंगे। पर मेरा आपसे यही विनम्र पूर्वक निवेदन है, दबना मत, घबराना मत,
क्योंकि आप प्रजातंत्र के चौथे स्तंभ हो। और बहुत पुराने जमाने में लिखा गया था कि अब ये पेन तलवार से ज्यादा तीखी है, तो तीखी लिखना, सच्चाई निकालना और इस प्रदेश सरकार को हमारे साथ मिलकर इनको बेनकाब करना। पर अभी वर्तमान में प्रदेश कांग्रेस के पास में सबसे खूबसूरत और प्रभावशाली चेहरा है, तो क्या कांग्रेस किस चेहरे को घोषित करेगी? निर्णय कांग्रेस पार्टी हाईकमांड लेगी। जहां तक मैं सोचता हूं, अभी समय की पुकार है, समय की मांग है कि हम सब लोग संगठित होकर इस चुनाव को लड़ें, जिसके लिए हम सब कटिबद्ध हैं। हम लोग कभी कभी भूल जाते हैं कि हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए। ये कुर्सी चाहे वो मध्य प्रदेश की हो, चाहे वो केंद्र सरकार में मंत्रिमंडल की हो, या जो भी ओहदा हो, एक सेवा का माध्यम होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं। कुर्सी से आजकल नेताओं को बहुत मोह हो चुका है। हमारी सोच विचारधारा होनी चाहिए कि सरकार भी जब कांग्रेस की बनेगी, वो कांग्रेस की सरकार नहीं होनी चाहिए, वो जनता की सरकार होनी चाहिए, वो सेवा का माध्यम होना चाहिए। और पहले हम सबको मिलकर उस मुकाम पर पहुंचना पड़ेगा। देखिए, सरकारी मशीनरी कहीं ना कहीं नहीं, सरकारी मशीनरी पूर्ण रूप से इशारे पर नहीं, लेकिन ऑर्डर पर काम कर रही है। और सारे सरकारी अफसरों से मैं भी अपील करना चाहता हूं, उन्होंने तिरंगा का शपथ लिया है, संविधान का शपथ लिया है। सरकारें आएंगी, सरकारें जाएंगी, पर उन्हें अपने संविधान, अपना दायित्व और अपनी जिम्मेदारी निभाने का जो शपथ लिया है, उसे अनदेखा न करें। जो मैंने उजागर किया था कोलारस और मुंगावली में, वो केवल अंग्रेजी में जो कहावत है, वो टिप ऑफ द आइसबर्ग है। हर एक विधानसभा में ये स्थिति है, जहां 15 से 40 से 50 हजार मतदाताओं के साथ आनन फनन हुआ है। डुप्लीकेट वोटर्स, डुप्लीकेट केवल नहीं, ट्रिप्लीकेट वोटर्स जाहिर किए गए। और इस विषय को भी हमने चुनाव आयोग के समक्ष रखा है, आगे भी हम तहकीकात कर रहे हैं और इसको भी हम चुनाव आयोग के समक्ष रखेंगे। आपने और दूसरी बात, उसमें महिलाओं की उपस्थिति दर्ज। सिंधिया जी, मेरे दो सवाल हैं, दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। देश के इतिहास में पहली बार किसी मतलब ऐसा राज्य है जहां पहली बार किसी राज्य के राज्यपाल और लोकायुक्त की कार्यशैली पे उंगली उठी। रामनरेश यादव का नाम व्यापक घोटाले में आया, लोकायुक्त पीपी नावलेकर का नाम कई घोटाले में आया, जिसकी शिकायत राष्ट्रपति से लगाने कार्मिक। मैं जहां तक आपने मुद्दा उठाया भ्रष्टाचार का तो आलम है मध्य प्रदेश में। केवल आपने जो नाम लिए नहीं, मठाधीशों का के नाम, व्यापम के कांड में 3000 विद्यार्थी जेल में हैं, लेकिन मगरमच्छ आराम फरमा रहे हैं अभी। सिंहस्थ का कांड, जिसका उल्लेख मैंने कल उज्जैन के भाषण में भी किया, रेत माफिया, मध्याह्न भोजन में भ्रष्टाचार। मैं तो पूछना चाहता हूं कि भ्रष्टाचार की सीमा कहां समाप्त होती है? आज तो आप अपने पंजीयन कराने जाते हो, उसमें भी पैसा लिया जाता है। सिंपल एक कहावत बन गई है मध्य प्रदेश में, चाहिए परमिशन तो दे दो कमीशन। मैंने कल के भाषण में भी कहा, राजीव गांधी जी ने सत्ता का विकेंद्रीकरण किया है और शिवराज सिंह जी ने यहां भ्रष्टाचार का विकेंद्रीकरण किया। शायद भाजपा जानती नहीं है कि कमलनाथ जी में कितनी ऊर्जा है। और मैं ये मानता हूं कि आप जिंदगी में कई नौजवानों को भी देखोगे जो 90 साल की उम्र की तरह व्यवहार करते हैं, और कई बुजुर्गों को भी देखोगे
जो 25 साल के नौजवान की तरह भाग दौड़ करते हैं। अब भाजपा को मालूम पड़ जाएगा नवंबर के माह तक कमलनाथ जी की जो क्षमता है वो क्षमता प्रादेशिक स्तर पर नहीं है, राष्ट्र स्तर पर नहीं है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर है। और उनके साथ हम लोग सब काम करके मध्य प्रदेश में आपके लिए एक जननायक सरकार स्थापित है। जहां तक दूसरों की बात हो उस पर मैं टिप्पणी नहीं कर सकता, क्योंकि उनकी क्षमता के आधार पर जरूर उनमें अगर क्षमता है तो मौका जरूर मिलना चाहिए। मैं केवल अपने पुत्र के बारे में बात चर्चा कर सकता हूं। वो अभी अध्ययन कर रहे हैं और उनका ध्यान अध्ययन के क्षेत्र में ही रहे, उनका ध्यान अपने अनुभव के क्षेत्र में रहे, क्योंकि जब राजनीति में हम लोग आए तब हम लोग कुछ देने के लिए आए, कुछ लेने के लिए नहीं। और अगर आप देने की क्षमता आपकी तभी होती है जब आपका अनुभव हो, उस अनुभव के तहत आप जनसेवा के पथ पे आ सकते। ये एक मानसिक परिवर्तन हम लोगों को लाना होगा इस देश। नवंबर के माह तक कमलनाथ जी की जो क्षमता है वो क्षमता प्रादेशिक स्तर पे नहीं है, राष्ट्र स्तर पर नहीं है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर है। और उनके साथ हम लोग सब काम करके मध्य प्रदेश में आपके लिए एक जननायक सरकार स्थापित करें। सर